Welcome students, today the day 2 of the chapter subtraction for class 3, 4 and 5. आज हमारा day 2 स्टडी है। subtraction के previous cases हमने देखे थे, बहुत ही important केस है ये। To subtract the given number by other number, इसमें general mistakes जो होती हैं उसे हम ध्यान देंगे। जो भी सेंटेंस लिखा हुआ है उसे पहले हिंदी में हम ट्रांसलेट करेंगे। subtract घटाइए 823 from say 42,196। जनरली इस केस में मिस्टेक ये होती है कि बच्चा सब्ट्रैक्शन के इस केस में इस नंबर को पहले लिख देता है 823 माइनस 42196 और इस केस में वो मिस्टेक करता है। क्योंकि इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल नहीं है तो हो सकता है प्रोबेबल चांसेस है कि बच्चा इस नंबर को नीचे लिखेगा। जब पहली बार ये अटेम्प्ट करेगा देखेगा कि तो बिगर नंबर है, इट से ऊपर रहना चाहिए, नीचे रहना चाहिए। लेकिन इन केसेस इफ द नंबर ऑफ डिजिट्स आर इक्वल इन बोथ नंबर, अगर दोनों नंबर्स में इक्वल नंबर ऑफ डिजिट है तो प्रोबेबल चांसेस है कि बच्चे ये मिस्टेक करेंगे। इसलिए बेटर ये है कि हम इसको एक्सप्लेन इस तरह से करते हैं कि मिस्टेक हो ही ना। घटाइए 823 से 42,196। तो अगर ये सेंटेंस उटपटांग सा लग रहा है तो इसको आसानी से बना सकते हैं। घटाइए 823 को 42,196 से, मींस जो हमारा सक्सीडिंग नंबर है दैट विल बी द मीनोइंड एंड द प्रीसीडिंग नंबर विल बी सबट्रैक्ट। जो हमारा फ्रॉम के बाद वाला नंबर आएगा वो हम ऊपर लिखेंगे और फ्रॉम से पहले का नंबर हम नीचे लिखेंगे। इस सीक्वेंस में हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बच्चे को हम ट्रांसलेट करके बता देंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द गिवन सेंटेंस। सब्ट्रैक्ट करना है 823 को 42,196 से। 42,196 प्लेस करो ones, tens, 100, 1000 and 10,000। उसके बाद से जनरल मिस्टेक्स इस वीडियो इसके प्रीवियस वाले वीडियो के बाद भी कुछ बच्चे जनरल मिस्टेक्स करके ये थे कि जब भी उन्होंने सबट्रैक्ट लिखा लेफ्ट साइड से लिखा, राइट साइड से सबट्रैक्ट लिखना है। 823 the first digit from the right is 3, then after 2, then after 3। रिमेनिंग पर जीरो फिलिंग हो सकती है, नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 6 minus 3 definitely 3, 9 minus 2 7। now here is 1, so ये डिजिट स्मॉलर है, दैट मींस ये कैरी लेगा अपने प्रीसीडिंग डिजिट से, ये डिजिट कैरी देगा, कभी भी 1 नहीं, हमेशा 10 कैरी मिलेगा। 10 1 11 मींस ये 11 हो जाएगा और ये कट जाएगा। 2 1 कैरी दे चुका है मींस ये 1 हो जाएगा। 11 में 8 3 1 0 1 4 0 4, it will be answer। सेकंड केस की स्टडी करते हैं। सबट्रैक्ट दिस नंबर फ्रॉम दिस, मींस सिर्फ फोकस हमें ये करना है कि सबट्रैक्शन के केस में अगर फ्रॉम लगा करके सेंटेंस लिखा हुआ है दैट मींस वी हैव टू राइट द नंबर दैट कम्स आफ्टर द फ्रॉम फर्स्ट एंड द नंबर दैट कम्स बिफोर फ्रॉम विल बी सेकंड। मींस जो भी नंबर फ्रॉम के बाद लिखा है दैट विल बी मीनोइंड और बिफोर नंबर हम सबट्रैक्ट बनाएंगे और लिखते समय राइट साइड से हम लिखेंगे 7 6 5 4 3 2। कॉमा के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि हम न्यूमरेशन नहीं कर रहे हैं, हम एक जनरल सबट्रैक्शन करने जा रहे हैं। 16 minus 7 9, 6 minus 6 0, 9 minus 5 4, 11 minus 4 7। मींस ये 11 बनने के लिए कैरी यहां से लिया, इसके पास कुछ नहीं, इसको यहां से मिलेगा, दैट मींस ये यहां से, मींस यहां से 1 कैरी का यहां 10 बना होगा, मींस यहां पर हम 7 लिख देंगे। मैंने बताया था कि इस तरह की जो सिचुएशंस होती हैं उसमें जितने भी जीरोस होते हैं उसमें एक्सट्रीम लास्ट, जो सबसे लास्ट से सबसे राइट साइड का जीरो रहता है उसके ऊपर हमेशा क्रेडिट 10 आती है और रास्ते में जितने भी जीरोस आते हैं वहां पर 9 आती है। लेकिन यहां पर केस ये है, इसने कैरी दिया, इसको 10 बनाया, 10 में से यहां पर 1 गया, मींस यहां पे हो गया 9। उसके बाद से यहां पर 10 बना होगा, फिर ये 10 एक कैरी दिया है, मींस यहां भी हो जाएगा 9, दैट इज यहां पर 11 आया होगा। तो इस सीक्वेंस में क्या होगा कि जितने भी जीरोस हैं उसके राइट साइड पे हमको एक 1 to 9 डिजिट मिलेगा, दैट मींस कि जितने भी जीरोस है मेरे रास्ते में किसी में हमें 10 नहीं रखना है और अगर सिर्फ 0 ही होगा तो एक्सट्रीम लास्ट जो डिजिट होगा 0 उसके ऊपर हम 10 रख देंगे। इन द सेम वे वी कैन सॉल्व अहेड और दैट विल बी the answer of the question।
सो इस सीक्वेंस में हमें ये समझना है कि सबट्रैक्शन के केस में अगर फ्रॉम लिखा हो तो फ्रॉम के बाद का नंबर हमें पहले लिखना है, क्योंकि हमें घटाना है इसे इसमें से, ये इसका सेंस होना चाहिए। नेक्स्ट केस बिलोंग्स टू वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम के बेसिक जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसे बच्चे वर्ड प्रॉब्लम की तरह नहीं, यूजुअल जो है सॉल्व के थ्रू लेते हैं, जो हमें रोकना है। इसके लिए सबसे फर्स्ट जो तीन जिम्मेदार है, जो सबसे बड़ी चीज है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो ये है कि सबसे पहले वर्ड मीनिंग हमें नहीं आ रही है, हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं खुद ब खुद की व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो सबसे पहले जरूरी है कि हम सेंटेंस की मीनिंग बताएं और समझें। इफ राम हैड ₹1020, अगर राम के पास 1020 रुपया था, मीन्स सबसे पहले हमें तो वर्ड मीनिंग देनी है। इट विल बी टाइम वेस्टिंग प्रोसेस फॉर स्टार्टिंग डेज, लगेगा कि ये समय का कंज्यूम हो रहा है, लेकिन ये बिल्ड करेगा। तो सबसे पहले हमें देना है मीनिंग। he purchased that cost him how much money is left now. Left now. Means in each and every word problem we have to first explain the word meaning that belongs to the given question. सबसे पहले तो हमें word meaning समझना है कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। जब तक एबल हम नहीं होंगे कि word meaning हम जान सकें, तो हम इसको जनरल वे में सॉल्व करेंगे। और हम मिस्टेक भी कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन एडिशन से बिलोंग कर रहा है कि सबट्रैक्शन से बिलोंग कर रहा है। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग निकालते हैं। इफ अगर राम के पास था, अगर राम के पास 1020 रुपीज था, मींस क्लियर हो गया कि राम के पास 1020 रुपया था। एंड ही परचेज मींस खरीदा, एंड ही परचेज, और वह खरीदता है, और वह उसने खरीदा एन ऑब्जेक्ट दैट कॉस्ट हिम ₹893, और जो उसने ऑब्जेक्ट खरीदा है उसका जो कीमत है, कॉस्ट है ₹893 है। हाउ मच, कितना, मनी, धन या रकम, इज लेफ्ट नाउ, बचा अब, यानी सेंटेंस को तोड़ मरोड़ के जब सेटअप किया जाएगा तो मिलेगा कि अब कितना पैसा उसके पास बचा है, कितना धन या कितनी रकम उसके पास बची हुई है। इस सीक्वेंस में जब हम सीखेंगे तो हम ये समझ सकेंगे कि ये क्वेश्चन बिलोंग किससे कर रहा है, एडिशन से कि सबट्रैक्शन से। अब ये जो क्वांटिटी दी हुई है, ये जब बड़ी क्वांटिटी होती है तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि आखिर हमें करना क्या है, व्हाट टू डू, ऐड और सबट्रैक्ट। तो इसके लिए सबसे अच्छी थीम ये है कि ये जो नंबर्स दिए रहते हैं पहले हम कंपेयर कर रहे हैं कि इनमें से बिगर और स्मॉलर कौन है, क्योंकि प्रीवियस सेशन में हम ये जान चुके हैं कि कैसे, हाउ टू कंपेयर द गिवन नंबर्स एज विच इज लेस और विच इज ग्रेटर। सबसे पहले हम कंपेयर कर लेंगे कि आखिर जो गिवन नंबर्स हैं उसमें से लेस या ग्रेटर कौन सा है। तो हमने कंपेयर कर लिए द गिवन नंबर, दिस गिवन नंबर हैज 4 digits एंड दिस गिवन नंबर हैज 3 digits, दैट मींस ये नंबर ग्रेटर है और ये नंबर आपका लेस है। तो हम यहां पर एक ग्रेटर नंबर सिंगल डिजिट का और यहां पर एक ग्रेटर लेस नंबर सिंगल डिजिट का रखेंगे। यहां पे हमने रख दिया 5 और यहां रख दिया 2। अब इसी क्वेश्चन को इन डेटा के साथ हम कंपेयर करेंगे कि अगर राम के पास 5 रुपया था और उसने खरीदा एक ऑब्जेक्ट, एक चीज खरीदी जिसकी कीमत 2 रुपया है, देन हाउ मच मनी इज लेफ्ट नाउ, तो पैसा कितना बचा है। तो जब इस तरह से हम डेटा देंगे तो एबल हो जाएंगे बच्चे कि हाँ 5 रुपया हमारे पास था, 3 रुपए की हमने चीज खरीदी, यूजुअली वो समझ जाएंगे कि 5 लाइन ड्रॉ करके हमको 3 कट कर, दैट मींस वी हैव ओनली 2 रुपीस लेफ्ट। तो जब अगर हम सेटअप कर देंगे कि हाँ इन डेटा को हटा करके हमको एक नया डाटा बनाना है और जो
जो 1 to 9 के डिजिट्स में होना चाहिए। तो आसानी से बच्चे इस चीज को ओवरकम कर जाएंगे, जो उनकी सिचुएशंस को ओवरकम कर जाएंगे कि वो समझ नहीं पाते हैं कि एडिशन करना है कि सब्ट्रैक्शन करना है। तो पहली चीज की वर्ड प्रॉब्लम में लिख सकें तो हमें वर्ड मीनिंग देना है, उसके बाद से इस सिचुएशन को समझ सके तो हमको नंबर को किसी स्मॉलर नंबर से बिल्कुल लीस्ट 0 to 1 to 9 डिजिट्स में किसी डिजिट को हम रिप्लेस कर देंगे और आसानी से हम एक्सप्लेन कर सकेंगे। हमारे लिए भी आसान रहेगा कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। अब इतना कुछ हो जाने के बाद इन क्वेश्चंस को लोअर सेक्शन से ही, बिल्कुल रूट सेक्शन से ही इनको वर्ड प्रॉब्लम की तरह सॉल्व कराया जाना चाहिए, ना कि ये रैंडम मेथड से नहीं। सबसे पहले यहां पर लिखवाना पड़ेगा हमें राम हैड रुपीज, राम के पास पैसा कितना था 1020। ये कोई जरूरी नहीं कि सबके ये सेंटेंस मिले, सेंटेंस थोड़ा बहुत बड़े या छोटे हो सकते हैं। कम से कम वर्ड्स में हमें अपनी बात को कहना है। राम हैड रुपीज 1020, राम के पास कितना पैसा था। ही परचेस्ड एन ऑब्जेक्ट, उसने एक ऑब्जेक्ट खरीदा था जिसकी कीमत कितनी थी 893। अब उसके पास लेफ्ट कितना हुआ, तो लेफ्ट सीधा कितना बचा, और बचाएगा कैसे, जैसे बच्चा पहले ही सिचुएशन आपकी समझ चुका है कि 5 में 2 माइनस करना है, जैसे बेसिक माइनस करना है। 1020 माइनस 398, ये सिचुएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बच्चा यहाँ पर 8 लिखेगा, यहाँ 9 लिखेगा, यहाँ 3 लिखेगा। अब आसानी से बच्चा इसे माइनस कर लेगा और इस तरह से ₹127 will be आंसर। तो इस तरह से अगर वर्ड मीनिंग दी जाएगी और डेटा को हम कंपेयर कर लेंगे बिल्कुल 1 to 9 डिजिट्स में, देन डेफिनेटली कुछ ना कुछ हद तक बच्चे वर्ड प्रॉब्लम को वर्ड प्रॉब्लम की तरह ही सॉल्व करेंगे। आपको इस सब्ट्रैक्शन को चेक करने का प्रोसेस बताया गया था। जो आपका आंसर आ रहा है आप उसमें सब्ट्रैक्ट को ऐड कर देंगे, और सब्ट्रैक्ट को ऐड करने के बाद if we get minimum that in that condition we are right, 127 is the answer and the subtrahend is 893. 7 3 10 0 1 carry, 2 1 3 9 3 12 2 1 carry 8 to 10। इस कंडीशन को हम इस तरह से ओवरकम कर सकते हैं।